हेलो दोस्तों, आइए हम अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, गहना। ठीक है। और अलंकार यह काव्य में सौंदर्य और चमत्कार को उत्पन्न करता है। किसके माध्यम से? तो यह शब्दों और अर्थ के माध्यम से, शब्द और अर्थ के माध्यम से एक काव्य में क्या करता है? सौंदर्य का उत्पन्न करता है। सौंदर्य क्या करता है? उत्पन्न करता है। अलंकार के दो मुख्य भेद दो होते हैं। वैसे तो तीन होते हैं, लेकिन मुख्य दो होते हैं। पहला हमारा होता है यहाँ पे शब्दालंकार। शब्द अलंकार। दूसरा हमारा है अर्थालंकार। क्या है? अर्थ अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार। तीसरा है उभयालंकार। क्या है? उभयालंकार। मुख्य तो दो ही है, पहला है शब्दा, दूसरा है अर्थालंकार। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? शब्दालंकार के बारे में। तो पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगा? शब्दालंकार। शब्द अलंकार। अब चलिए हम शब्द अलंकार के बारे में समझ लेते हैं कि शब्द अलंकार क्या है। तो शब्द अलंकार में क्या होता है कि शब्द अलंकार शब्दों का प्रयोग, शब्द अलंकार में क्या होता है? शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनियों का और लय का। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं या काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो शब्द अलंकार में क्या क्या है? तो यहाँ पर शब्दों का उपयोग है। किसका उपयोग है? तो शब्दों का उपयोग है, का प्रयोग लिख लें। दूसरा हमारा है ध्वनि। तीसरा हमारा है लय। क्या है? शब्दों का प्रयोग। शब्द अलंकार में क्या होता है? शब्द का उपयोग करते हैं और ध्वनि का और लय का। जैसे उदाहरण में हरे राम हरे राम कहिए। तो जो हरे राम जो है वो शब्द है, और उसको ध्वनि के लिए मुख की जरूरत पड़ी, जैसे ध्वनि निकला। और लय हरे राम कहिए, ये एक लय में बोला जा रहा है। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो शब्द अलंकार हो जाएगा। शब्द अलंकार में किस चीज का उपयोग हो रहा है? तो शब्द का, ध्वनि का और लय का। ठीक है। तो ये है हमारा शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार की परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि जहाँ पर शब्दों का प्रयोग ध्वनि और लय से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन। तो पहला हमारा है पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? पहला हमारा हेडिंग क्या है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? वर्ड या ध्वनि। अनुप्रास अलंकार में यहाँ पर किसी एक वर्ड या ध्वनि को, अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर, इसमें परिभाषा में क्या लिखेंगे? जहाँ पर किसी एक वर्ड, जहाँ पर एक वर्ड या ध्वनि की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ पर वर्ड या ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ पर वर्ड है। जैसे क, तो क क्या है? वर्ड है।
अभी ख, तो ख क्या है, वर्ड है, खरगोश, ये क्या हो गया, शब्द। तो कई वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, तो शब्द बनाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, वर्ड है। तो जहाँ पर वर्ड या ध्वनि की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तट तमार, क्या है, तरनी तनुजा तट तमार, तमार, तरनी तनुजा तट तमार। इसमें देखिए जो वर्ड त है ये सब में है, किसमें है, सब में है। तो जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति क्या होती है, सॉरी शब्द करें, यहाँ पर एक वर्ड या ध्वनि की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। दूसरा हमारा अलंकार है यमक। दूसरा हमारा अलंकार क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार, दूसरा हमारा कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, क्या होती है, यहाँ पर एक शब्द, यहाँ पर क्या होता है, शब्द, यहाँ वर्ड था, यहाँ पर क्या है, शब्द की आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ से भी बना रहे, यहाँ पर वर्ड या ध्वनि की आवृत्ति क्या होती थी, बार बार। यहाँ पर शब्द एक या एक से अधिक बार आते हो। यहाँ पर यमक अलंकार में जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। उसका जो अर्थ है वो कैसा रहेगा, अलग अलग। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, वो कौन सा अलंकार होता है, तो यमक अलंकार। उदाहरण के लिए, कनक कनक ते सौ बनी, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकार, मादकता अधिकार। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार। यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। तो यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति क्या कई बार हुआ, एक से अधिक, जैसे एक से अधिक हो गया, दो बार हो गया। तो यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और अर्थ क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो कौन सा, यमक अलंकार। तो कौन है, कनक कनक। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ कौन कौन सा है, तो कनक का मतलब एक होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, ये हो गया हमारा यमक अलंकार। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। तीसरा क्या है, श्लेष अलंकार। जहां पर एक शब्द का उपयोग सिर्फ एक बार हो, एक शब्द है जहां पर एक शब्द का उपयोग, जहां पर एक शब्द का उपयोग कितने बार होता है, सिर्फ एक बार होता है, एक बार, लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो। जहां पर एक शब्द का उपयोग एक बार हो लेकिन उसका अर्थ एक से क्या हो, अधिक हो। जहां पर एक शब्द का उपयोग एक बार हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, जैसे दो बार हो सकता है, चार अर्थ हो सकते हैं, दो अर्थ हो सकते हैं। तो जहाँ पर एक शब्द का उपयोग एक बार हो लेकिन एक शब्द का उपयोग एक बार हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, वो कौन सा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी सब सून।
ठीक है, रहमत पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये हमारा कौन सा अलंकार है? श्लेषम अलंकार। ठीक है, ये हमारा शब्दालंकार है था। अब हमारा अगला है, दूसरा है हमारा कौन सा? अर्थालंकार। कौन सा है? अर्थालंकार। अर्थ अलंकार। अर्थालंकार में क्या होता है? यहाँ यहाँ काव्य में चमत्कार किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? तो अर्थ के माध्यम से। यहाँ काव्य में चमत्कार किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? तो अर्थ के माध्यम से। कोई कविता है जिसका अर्थ है, उसके माध्यम से क्या होता है? वहाँ पर काव्य में क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। तो कौन सा अलंकार कहलाता है? अर्थालंकार। इसके कितने टाइप है? तो 5 टाइप है। पहला हमारा है कौन सा? तो पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। पहला हमारा कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु के समान या गुणधर्म से की जाती है, तो कौन सा अलंकार रहता है? उपमा अलंकार। इसमें क्या है? एक वस्तु है जिसकी तुलना किससे की जाती है? किसी दूसरे वस्तु से। तुलना किससे की गई? दूसरे वस्तु से। और दूसरे वस्तु की तुलना में क्या था? समानता का था और गुणधर्म था। ऐसा समानता या गुणधर्म। तो इसका परिभाषा लिखना हो कि उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए तो क्या होगा? जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु के समानता या गुणधर्म से की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसा है। तुम्हारा चेहरा कैसा है? तो चंद्रमा जैसा है। तो इसमें किसी की चेहरा है जिसकी तुलना किससे की गई है? जिसका चेहरा कितना है? साफ है, सुंदर है, तो उसकी तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पर किसी एक वस्तु तुलना किसी दूसरे वस्तु से की गई है। तो एक कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? रूपक अलंकार। दूसरा हमारा कौन सा है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? यहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। यहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। कैसा होता है? निषेध रहित आरोप। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में, हरि जननी मैं बालक तेरा। हरि जननी मैं बालक तेरा। मैं बालक तेरा। हरि जननी मैं बालक तेरा कौन किसका उदाहरण है? तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ क्या होता है? उपमेय में उपमान का, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय है और क्या है? उपमान है। इसमें क्या किया है? संभावना की जाती है। क्या की जाती है? संभावना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वो कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कैसा? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है?
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए क्या है, चांद ऐसा चमक रहा है मानो उसमें सोने का पानी चढ़ा हो। जैसे चांद ऐसा चमक रहा है मानो उसमें सोने का पानी चढ़ा हो। इसमें क्या आता है, इसमें कुछ शब्द आते हैं, पहचानने के लिए, जैसे जानो, मानो, जनहू, मनहू, जानो, मानो, जनहू, मनहू आदि वर्ड इसमें आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। उदाहरण में पाए जाएंगे, जैसे क्या है कि चांद ऐसा चमक रहा है जैसा मानो उसमें सोने का पानी चढ़ा है। तो यहाँ मानो जो आ गया, ये मानो ही बता रहा है कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। चौथा हमारा कौन सा है, तो चौथा है मानवीकरण। मानवीकरण नहीं, चौथा हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। ये उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा हमारा हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें क्या होता है, अतिशयोक्ति, जहाँ पर किसी की तुलना बहुत बढ़ा चढ़ा के की जाती है। मतलब तुलना नहीं, जहाँ पर किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर जहाँ पर किसी वस्तु, किसी की तुलना, वस्तु नहीं है, जहाँ पर किसी की तुलना बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर उदाहरण क्या है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग। यहाँ हनुमान के पूंछ में आग नहीं लग पाई है, लेकिन यहाँ बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि आग न लग पाने की वजह से भी क्या बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई। आग लगी ही नहीं तो जल कैसे गई, और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो लंका जली ही नहीं तो निशाचर कैसे भाग देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा बोला गया है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका भाग गई, गए निशाचर भाग। सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक, ये हमारा कौन सा उदाहरण है, तो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। पांचवा हम ले लेते हैं मानवीकरण अलंकार। पांचवा है हमारा मानवीकरण अलंकार। पांचवा हमारा कौन सा है, मानवीकरण अलंकार। यहाँ प्रकृति की तुलना मानव से की जाती है। यहाँ पर प्रकृति की तुलना किससे की जाती है, तो मानुष की जाती है। उदाहरण के लिए क्या है, फूल हंसी कलियां मुस्काई। फूल हंसी कलियां मुस्काई, या कलियां मुस्काई। याद देखिए, फूल हंसी कलियां मुस्काई। फूल क्या है, प्राकृतिक है, हंस कौन रहा है, तो मानो। कलियां क्या है, प्रकृति की देन है, मुस्का कौन रहा है, मानो। तो यहाँ को प्रकृति की तुलना किससे की गई है, तो मानो से की गई है। तो फूल हंसी कलियां मुस्काई, ये कौन सा किसका उदाहरण है, तो मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है।
अब हम लेते हैं कौन सा, एक हम देखे थे उभयालंकार। कौन सा अलंकार था? उभयालंकार। उभयालंकार, ये अलंकार दो अलंकार से मिलकर बना है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। उभयालंकार किस अलंकार से मिलकर बना है? तो दो अलंकार से मिलकर बना है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ पर शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो उभयालंकार होता है। क्लियर है? जहाँ पर शब्द और अर्थ के माध्यम से, जहाँ पर क्या हुआ, शब्द और अर्थ के माध्यम से, शब्द से शब्दालंकार आ जाएगा, अर्थ से अर्थालंकार आ जाएगा। जहाँ पर शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वो कौन सा अलंकार होता है? उभयालंकार। अलंकार पूरा क्लियर? फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमने पढ़ा था अलंकार। अलंकार क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या था? सजावट था। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट था। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो, शब्दालंकार, अर्थालंकार। मुख्य रूप से दो ही होते हैं, और उसके बावजूद भी एक और होता है। मुख्य बोले तो दो, शब्दालंकार, अर्थालंकार। एक और होता है उभयालंकार। ठीक, शब्दालंकार के तीन भेद थे। शब्दालंकार की परिभाषा क्या था? कि जहाँ पर शब्दों का प्रयोग करें ध्वनि का और लय का, तो जो काव्य में सौंदर्य या शोभा, काव्य की जो शोभा बढ़ाती है, शब्दों का प्रयोग करके, ध्वनि के और लय का उपयोग करके काव्य में शोभा बढ़ा दे या चमत्कार उत्पन्न कर दे, कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। तीन होते हैं इसके उदाहरण, तीन प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। पहला है अनुप्रास, फिर यमक, फिर श्लेष। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्ड या ध्वनि की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ड या ध्वनि की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। उदाहरण तरनी तनुजा तटतमा तरुवर बहु छाय। दूसरा हमारा कौन सा है? यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक होता है, सॉरी उसका अर्थ अलग अलग होता है, एक से अधिक नहीं, उसका अर्थ अलग अलग होता है। वो कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार। यमक अलंकार का उदाहरण कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। यहाँ पर कनक का दो बार प्रयोग किया गया है, कनक कनक। तो कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। ओके। तीसरा हमारा श्लेष अलंकार, यहाँ पर क्या है? एक शब्द का उपयोग सिर्फ एक बार हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो। यहाँ पर एक शब्द का उपयोग एक बार हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, दो हो, चार हो, पाँच हो, इतना हो उसका अर्थ, वो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूं। ठीक, ये हमारा शब्दालंकार के तीन भेद है। अब अर्थालंकार के 5 भेद देखेंगे। ठीक है, पहला है हमारा शब्दालंकार का परिभाषा क्या है? जहाँ पर अर्थों के माध्यम से, जहाँ पर अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वो कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला कौन सा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है? किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु की समानता या गुणधर्म से की जाती है, वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा अलंकार। उदाहरण के लिए, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसा है, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसा है। किसी का चेहरा है जिसका तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा की सुंदरता से की जा रही है। ओके। दूसरा हमारा है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हरि जननी मैं बालक तेरा। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। यहाँ और ना करके यहाँ में कर लीजिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण में इसके कुछ शब्द आते हैं, जैसे जानो मानो जनहु मनहु। ठीक है, उदाहरण में इसका क्या था? वही कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये बहुत सॉरी ये नहीं है। इसमें उदाहरण है कि चांद ऐसा चमक रहा है मानो, चांद ऐसा चमक रहा है मानो उसमें सोने का पानी चढ़ा हो। चांद ऐसा चमक रहा है मानो उसमें सोने का पानी चढ़ा हो। तो यहाँ जो मानो आया है वो कौन सा? मानो जानो जनहू
ये सब जो वर्ड आएंगे उदाहरण में कौन सा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार में था कि जहाँ पर किसी की तुलना बहुत या किसी की प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ा के की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसी में था कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो आग लगी नहीं तो लंका जड़ी कैसे और भाग कैसे गए सब निशाचर, ये क्या हुआ है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया, इसीलिए कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, पांचवा है हमारा मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार है। उसमें क्या है, प्रकृति की तुलना मानव से की जाती है। ये मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, प्रकृति की तुलना मानव से की जाती है। फूल हंसी कलियां मुस्काई, तो फूल क्या है, प्रकृति के हंसना, मानव हंस रहा है। कलियां प्रकृति के मुस्कुरा कौन रहा है, तो मानव मुस्कुरा रहा है। तो ये हमारा मानवीकरण अलंकार का उदाहरण। हम तीसरा कौन सा देखे हैं, उभयालंकार। ये शब्दालंकार हो गया, अर्थालंकार हो गया, आप देख रहे हैं मुखिया। उभयालंकार, उभयालंकार में क्या होता है, उभयालंकार शब्द और अर्थालंकार दोनों अलंकार से मिलकर कौन सा अलंकार बना होता है, तो उभयालंकार। जहाँ शब्द और अर्थ के माध्यम से, जहाँ शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ाता है, वो कौन सा अलंकार होता है, तो उभयालंकार। तो आई होप कि आप लोग पूरा अलंकार के बारे में समझ गए होंगे। ओके।